Good morning, students. Today we start a new topic of differentiation. Differentiation chapter is running. In previous class we study second order differentiation. कोई भी फंक्शन गिवन है उसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, इट मीन्स उसका फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन, और जब उसका अपन सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं इट मीन्स वो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन होता है। तो बिल्कुल सिंपल है, कोई भी फंक्शन गिवन है उसका अपने को सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। इट मीन्स अपन उसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे, फर्स्ट टाइम अवकलन करेंगे, उसके बाद में उसका जो अपने पास फर्स्ट टाइम अवकलन करने के बाद में जो रिजल्ट आया है उसका अपन सेकेंड टाइम और अवकलन करेंगे तो वो अपने पास आएगा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, जिससे अपन बोलते हैं द्वितीय क्रम के अवकलज। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम एंड लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। इट मीन्स रोले का मध्यमान परिमेय और लाग्रांज की मध्यमान परिमेय। आज अपन इन दोनों थ्योरम्स के बारे में स्टडी करेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ओके, सो फर्स्ट वी स्टडी रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम, रोले की मध्यमान परिमेय। इफ एफ इज ए रियल फंक्शन विच डिफाइन इन इंटरवल ए बी एज एफ इज कंटिन्यूअस इन ए बी, सेकेंड एफ इज डिफरेंशिएबल इन ए बी, एंड थर्ड f of a is equal to f of b, then a point c lie in ab as f dash c is equal to 0। ये स्टेटमेंट है रोले की मध्यमान परिमेय का। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि f इज ए रियल फंक्शन। f क्या है? कोई भी एक वास्तविक फलन है जिसको अपन fx से रिलेट करते हैं। fx इज इक्वल टू साइन एक्स कोस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ऐसे कोई भी एक फंक्शन हो सकता है। So f is a real function, it means suppose fx is equal to x square, fx is equal to sin x, ये रियल फंक्शन है। इफ f is a real function which define in interval a b, x स्क्वायर है, सपोज ये इंटरवल 2 6 के अंदर डिफाइन है, और ऐसे ये जो sin x है वो सपोज 0 to π/2 इसमें डिफाइन है। ओके, f इज ए रियल फंक्शन विच डिफाइन इंटरवल ए बी एज, तो f कोई भी एक रियल फंक्शन है, वास्तविक फलन है कोई भी। फॉर एग्जाम्पल fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, fx इज इक्वल टू साइन एक्स कोसेक tan x, fx इज इक्वल टू log x, ऐसे कोई भी एक वास्तविक फंक्शन है, रियल फंक्शन है। ये किस में डिफाइन है? क्लोज इंटरवल में डिफाइन है। क्लोज इंटरवल इट मीन्स समवर्त अंतराल, तो ये क्लोज इंटरवल के अंदर डिफाइन है। कैसे डिफाइन है? कि ये जो फंक्शन है वो f इज कंटिन्यूअस इन ए बी, ये जो फलन है fx, सपोज ये अपन फलन ले रहे हैं, तो वो कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है सतत। कैसा होना चाहिए? सतत होना चाहिए। किसमें? ये जो क्लोज इंटरवल गिवन है उसमें सतत होना चाहिए, पहली कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, f इज डिफरेंशिएबल इन ए बी। अभी अपना चैप्टर डिफरेंशिएबल चल रहा है, तो इसके अंदर अपन फंक्शंस के डिफरेंशिएशन करते हैं, अवकलन फाइंड करते हैं। तो इसकी जो सेकेंड कंडीशन है वो यही है कि जो भी फंक्शन है वो अवकलनीय होना चाहिए, जो कि इंटरवल गिवन है उसमें होना चाहिए। यहाँ पे अपन fx इसका अवकलन फाइंड करेंगे तो 2x आएगा, इसका अवकलन फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? cos x। ओके, जो कि इस इंटरवल के अंदर डिफाइन होना चाहिए, क्लोज इंटरवल के अंदर। तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई? f इज कंटिन्यूअस इन ए बी। फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो भी फंक्शन गिवन है वो इस क्लोज इंटरवल के अंदर कंटिन्यूअस होना चाहिए, सतत होना चाहिए। सतत का एक सिंपल मीन्स ये है, कंटिन्यूअस का मतलब एक सिंपल वर्ड्स में, सिंपल स्टेटमेंट में अपन समझे तो मान लो कोई भी जैसे अपना fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही है, इसका अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका जो ग्राफ अपन ड्रॉ करेंगे एक बिल्कुल कंटिन्यू लाइन बननी चाहिए, कभी भी ब्रेक नहीं होना चाहिए।
कोई भी अपन जैसे मान लो अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो जो ग्राफ अपन ड्रॉ कर रहे हैं वो कंटिन्यू बनना चाहिए। सपोज ये ऐसे अपन कोई ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं मान लो, अब आप इसको पॉजिटिव नंबर दो, नेगेटिव नंबर दो, इन्फिनिटी तक कहीं भी दे दो, ये कंटिन्यू ग्राफ ड्रॉ होगा। सो फर्स्ट कंडीशन इज एफ इज कंटिन्यूस इन ए बी। क्लियर हो गया? मीन्स कंटिन्यूस का मतलब अपन कोई भी फंक्शन गिवन है उसका अपन ग्राफ ड्रॉ करें तो वो बिल्कुल कंटिन्यू बनना चाहिए, कैसे भी बन सकता है बट कहीं से भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। ओके, इसकी अपन जो नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे उसमें इसको डिटेल से स्टडी करेंगे अपन की कंटिन्यूस कोई भी फंक्शन गिवन है उसकी कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और उस जिस भी पॉइंट के ऊपर अपन उसको फंक्शन को चेक कर रहे हैं उसके ऊपर उसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये सब अपन स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जो कि कंप्लीट जो चैप्टर ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी उसके अंदर अपन बहुत डिटेल में इनको अपन स्टडी करेंगे। अभी आप एक सिंपल मीन्स समझ लो कि सिंपल वर्ड्स के अंदर अपन स्टडी करें तो अभी एफ इज कंटिन्यूस का मतलब हो गया कि ये जो इंटरवल गिवन है ए बी, इसके अंदर अपन जो ग्राफ ड्रॉ करें वो फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो बिल्कुल कंटिन्यू होगा। तो फर्स्ट कंडीशन इज एफ इज कंटिन्यूस इन ए बी। ओके, सेकेंड कंडीशन एफ इज डिफरेंशिएबल इन ए बी। जो फंक्शन होगा वो कैसा होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। इट मीन्स अवकलनीय होना चाहिए। अवकलनीयता की इसके बारे में भी अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी आप सिंपल ये ध्यान रखो कि जैसे अपन से अवकलन करते हैं तो वो अवकल करने के बाद में जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल, इट मीन जैसे मान लो एफ एक्स है, इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? कोस एक्स आएगा। तो ये जो कोस एक्स है ये 0 to π/2 के अंदर डिफाइन है। ओके, इट मीन्स उसकी वैल्यू इंक्लूड कर रही है। थर्ड कंडीशन डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी के अंदर, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, इसको अपन बोलते हैं विवर्त अंतराल। एंड थर्ड कंडीशन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। थर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए? एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। यहाँ पे ए और बी क्या है? यहाँ पे जो ए और बी है वो क्या है? ये जो इंटरवल है इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट ए और बी ये है। तो अब पहले अपन अपना जो फंक्शन है यहाँ पे अपन a पुट करेंगे, इट मीन्स 2 पुट करेंगे, तो f ऑफ 2 फाइंड करेंगे, फिर f ऑफ 6 फाइंड करेंगे, दोनों इक्वल आना चाहिए। अभी जैसे अपन इस इंटरवल के अंदर इस फंक्शन के लिए देखें तो दोनों इक्वल नहीं आएंगे, बट सपोज अपना इंटरवल सपोज 1 और -1 हो, इंटरवल 1 और -1 हो तो इसके लिए अपन f ऑफ a और f ऑफ b निकालेंगे। f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, f ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकेंड कंडीशन अपन ने देखा डिफरेंशिएबल है, एफ डैश एक्स क्या आ रहा है? 2x आ रहा है। इसके बाद में थर्ड कंडीशन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, इट मीन्स एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ -1, दोनों वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब ये कंडीशन भी ट्रू है। देन ए पॉइंट सी लाई इन ए बी एज एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, इट मीन्स यहाँ पे जो एफ डैश एक्स है वो कितना है? 2x, एफ डैश एक्स कितना है? 2x, तो एफ डैश सी कितना हो जाएगा? 2c इज इक्वल टू 0। ये अपना एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स से अपन एफ डैश सी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2c आ जाएगा। एफ डैश सी इज इक्वल टू 2c इज इक्वल टू 0, दैट इज c इज इक्वल टू 0, 2c इज इक्वल टू 0, इट मीन c इज इक्वल टू 0। अब ये जो c इज इक्वल टू 0 आ रही है, क्या इस इंटरवल में आ रही है क्या ये वैल्यू? बिकॉज c इज इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू 1 -1। ये जो c इज इक्वल टू 0 वैल्यू आ रही है ये इस इंटरवल में लाई कर रही है, इट मीन्स ये जो फंक्शन है वो रोल थ्योरम के लिए अप्लाई हो रहा है। ये जो गिवन फंक्शन है वो रोल थ्योरम को
सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो कोई भी फंक्शन गिवन है उसको अपन कैसे चेक करेंगे कि वो रोल थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या उस फंक्शन के लिए रोल थ्योरम ट्रू है या नहीं है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो फंक्शन गिवन है वो ये जो इंटरवल है क्लोज इंटरवल, इसमें कंटिन्यूस होना चाहिए, सतत होना चाहिए। और जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। इसके अलावा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जैसे अभी अपन ने जस्ट एग्जाम्पल लिया है, तो ये इसका अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा आएगा, कंटिन्यूस आएगा। ये इसका मतलब ये कंटिन्यूस है, सतत है। तो फर्स्ट कंडीशन एफ इज कंटिन्यूस इन ए बी, सेकेंड कंडीशन एफ इज डिफरेंशिएबल इन ए बी। तो यहाँ पे अपन एफ एक्स जो फंक्शन गिवन है इसका अपन डिफरेंशिएबल निकालें तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, 2x आएगा। इसका मतलब ये सेकेंड कंडीशन भी ट्रू हो रही है, डिफरेंशिएबल है। देन थर्ड कंडीशन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो यहाँ पे अपन इंटरवल 1 और -1 अपन इंटरवल ले रहे हैं, तो इसके लिए अपन ने देखा कि एफ ऑफ 1 कितना आ रहा है, 1 स्क्वायर दैट इज 1, और एफ ऑफ -1 भी कितना आ रहा है, 1। इसका मतलब थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं, इट मीन्स ए पॉइंट सी लाई इन ए बी एज एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब एक पॉइंट सी ऐसा लाई करेगा कि एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होना चाहिए। तो एफ डैश एक्स अपन ने निकाला, एफ डैश एक्स का मतलब फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यहाँ से एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, 2x आएगा। इट मीन्स एफ डैश सी कितना होगा, 2c। और अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन ए बी लाई एज एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स 2x है तो एफ डैश सी क्या होगा, 2c। एफ डैश सी को किसके इक्वल करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे, तो 2c इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये जो c की वैल्यू क्या है, 0, और ये जो 0 वैल्यू आ रही है वो इस इंटरवल में लाई कर रही है। c इज इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू 1 -1, इसी इंटरवल में 1 और -1, ये जो इंटरवल गिवन है इसी के अंदर 0 है, 0 बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो उसके लिए रोल थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है। तो ऐसे अपन रोल थ्योरम को चेक करेंगे कि ये किस फंक्शन के लिए ट्रू है और किसके लिए फॉल्स है। देन सेकंड इज लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रांज की मध्यमान परिमेय सेकंड है ये। तो लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, इसमें लैंग्वेज देखो, इफ एफ इज ए रियल फंक्शन डिफाइन इन इंटरवल ए बी एज फर्स्ट कंडीशन एफ इज कंटिन्यूस इन ए बी, सेकेंड एफ इज डिफरेंशिएबल इन ए बी, then a point C is exist as f dash C is equal to f of B minus f of A upon B minus A। देखिए रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम और लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम दोनों की ही फर्स्ट और सेकंड दोनों की सेम है, एज इट इज दोनों की सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। f is a real function which define in interval a b, f is a real function defined in interval a b as first condition f is continuous in a b, f is continuous in interval a b close interval, second condition f is differentiable in a b, it means open interval, second condition यहाँ पर भी यही थी, f is differentiable in a b, then a point c is exist as f dash c is equal to f b minus f a upon b minus a। तो जो लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम है इसके अंदर ओनली 2 कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, 2 कंडीशन ट्रू है तब अपन c की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, f डैश c होगा वो किसके इक्वल होगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। सपोज अभी जस्ट अपन ने जो फंक्शन लिया था उसी को अपन लेके चलते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड इंटरवल इज -1 to 1। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज एनी फंक्शन
डिफाइन इन इंटरवल -1 to 1। अभी जस्ट इसी फंक्शन को अपन ने चेक किया था कि ये फंक्शन रोल मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स ट्रू है वो। इस फंक्शन के लिए रोल मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई कर रही है। अब अपन इसी फंक्शन को लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम के लिए चेक करते हैं। ओके, तो यहां पे फंक्शन है अपना f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटरवल -1 to 1। वही फर्स्ट कंडीशन f इज कंटिन्यूअस इन ए बी, f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का भी जस्ट अपन ने ग्राफ बना के चेक किया था, ग्राफ कंटिन्यू आ रहा है, इट मीन्स ये कंटिन्यूअस है। ओके, सेकेंड कंडीशन f इज डिफरेंशिएबल, f इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। तो f(x) f'(x) इज इक्वल टू 2x, डिफरेंशिएबल है। ओके, देन ए पॉइंट C इज एग्जिस्ट एज, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम कि दोनों कंडीशन फर्स्ट और सेकंड दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं। तो इसके अकॉर्डिंग लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग f' की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, fb माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। देयर इम्प्लाइज f' इज इक्वल टू 2c, f' इज इक्वल टू 2c। नाउ अकॉर्डिंग टू लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम f' इज 2c इज इक्वल टू f of b, it means f of these are the a and b, so a is equal to -1 and b is equal to 1, f of 1 minus f of -1, b minus a 1 minus -1, there implies 2c is equal to f of 1, here fx is equal to x square, so f of 1 is 1 minus f of -1, f of -1 is also 1 upon 1 plus 1 2, that is 0 upon 2 is equal to 0, that is 2c is equal to 0, that is c is equal to 0 upon 2 is equal to 0, because c belongs to interval -1 to 1, because c belongs to -1 to 1, so Lagrange mean value theorem is true for given function c belongs to -1 1, then a point c is exist as f' is equal to f of b minus f of a upon b minus a। तो जो c की वैल्यू आ रही है वो इंटरवल -1 और 1 के अंदर लाई कर रही है, c इज इक्वल टू 0 0 इसमें लाई कर रहा है, इट मीन्स ये जो गिवन फंक्शन है वो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के लिए ट्रू है, उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसे अपन कोई भी गिवन फंक्शन है उसके लिए अपन रोल मीन वैल्यू थ्योरम को चेक कर सकते हैं, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम को चेक कर सकते हैं। तो अब अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं और इनको चेक करते हैं। तो रोल मीन्स वैल्यू थ्योरम एंड लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम दोनों के अंदर टू कंडीशंस बिल्कुल सेम हैं, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन f इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, सेकेंड कंडीशन f is differentiable in open interval AB। Okay, now we start exercise 7.6।
Exercise 7.6 question number first. Check the following functions are true for Rolle's theorem. इसके अंदर फर्स्ट पार्ट है अपना एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स. एक्स बिलोंग्स टू पाई बाई 4 to 5 पाई बाई 4. एक्सरसाइज 7.6 फर्स्ट क्वेश्चन. चेक द फॉलोइंग फंक्शंस आर ट्रू फॉर रोल्स थ्योरम. देखिए एक्सरसाइज 7.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है. इसमें अपने को क्या करना है, इसमें फंक्शंस गिवन है, उन फंक्शंस को अपने को चेक करना है कि ये फंक्शंस रोल मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. इट मीन्स रोल मीन वैल्यू थ्योरम इनके लिए ट्रू है या नहीं है, ये अपने को चेक करना है. ओके. एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कोस एक्स. एफ डैश एक्स इसका अपन डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे. ओके. तो पहले अपन ई पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे. ई पावर एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई पावर एक्स इज ई पावर एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस ई पावर एक्स एज इट इज. डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन एक्स का कोस एक्स और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स. Differentiation of sin x is cos x, and differentiation of cos x is minus sin x, so plus sin x is equal to e power x sin x minus e power x cos x plus e power x cos x plus e power x sin x. e power x cos x and minus e power x cos x are cancelled is equal to twice of e power x sin x. This is the value of f dash x. Okay. अब देखिए अपनी जो रोल थ्योरम है इसकी फर्स्ट कंडीशन क्या थी. फर्स्ट कंडीशन ये थी कि जो फंक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस. अब यहाँ पे अपने पास जो फंक्शन है इसके अंदर अपने पास टू टर्म्स हैं, इसके अलावा ये टू फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन भी है. ये अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है. इट मीन्स ये कंटिन्यूअस है. तो इसके लिए अपन क्या राइट करेंगे, बिकॉज एफ एक्स इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस so fx is continuous in closed interval 5 pi by 4 pi by 4 to 5 pi by 4 and differentiation and differentiable in ओपन इंटरवल पाई बाई 4 to 5 पाई बाई 4. अभी जस्ट अपन ने यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन करके भी देख लिया. एफ डैश एक्स की वैल्यू ये आ रही है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 ई पावर एक्स साइन एक्स. इट मीन्स ये कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है. ओके. एंड एफ ओ पाई बाई 4 f of pi by 4, it means e power pi by 4 into sin pi by 4 minus cos pi by 4, that is 0. f of 5 pi by 4 is equal to e power 5 pi by 4 into sin 5 pi by 4 minus cos 5 pi by 4. This is also 0.
एफ ओ पाई बाई 4 एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 पुट करेंगे एफ एक्स में ई पावर पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 माइनस कोस पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 इट मीन साइन 45 इज 1 अपॉन रूट 2 सो 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 0 so e power pi by 4 into 0 that is 0. Similarly f of 5 pi by 4 it means f of 5 pi by that is e power 5 pi by 4 sin 5 pi by 4 minus cos 5 pi by 4 sin 5 pi by 4 की अपन वैल्यू निकालेंगे तो वो वापस से किस में चेंज होगी, वही sin pi by 4 में चेंज होगी. ऐसे ही cos 5 pi by 4 cos pi by 4 में चेंज होगा. इट मीन्स अगेन 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू 0 सो 0 इंटू दिस इज इक्वल टू 0. इट मीन्स एफ ओ पाई बाई 4 इज इक्वल टू एफ ओ 5 पाई बाई 4. तो ये थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है. एफ ओ पाई बाई 4 इज इक्वल टू एफ ओ 5 पाई बाई 4. तो यहाँ पे अपन ने देखा कि यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई, इसके बाद में थर्ड कंडीशन ट्रू हो गई, जो कि अपनी थर्ड कंडीशन क्या थी अपनी, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए. फर्स्ट कंडीशन थी कि कंटिन्यूस होना चाहिए, सेकंड कंडीशन डिफरेंशिएबल होना चाहिए और थर्ड कंडीशन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए. इसका मतलब क्या हो गया कि बिकॉज एफ ऑफ एक्स इज ट्रू for all conditions for Rolle's theorem. एफ एक्स ट्रू है. यहाँ पे तीनों कंडीशंस रोल थ्योरम की जो 3 कंडीशंस थी वो तीनों ट्रू हो रही हैं. एफ एक्स इज ट्रू फॉर ऑल कंडीशंस फॉर रोल्स थ्योरम. So by Rolle theorem f dash c is equal to 0. So f dash c is equal to 0. रोल थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि f dash c is equal to 0 होना चाहिए. इट मीन्स एफ एक्स से एफ डैश एक्स से अपन एफ डैश सी निकालेंगे तो एफ डैश एक्स अपना है 2 ई पावर एक्स साइन एक्स, तो इसका मतलब सी पुट कर देंगे एक्स की जगह 2 ई पावर सी साइन सी इज इक्वल टू 0. 2 ई पावर सी साइन सी इज इक्वल टू 0. दैट इज, अब देखिए 2 की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती और ई पावर सी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, बिकॉज 2 ई पावर सी इज नॉट इक्वल टू 0. that is sin c is equal to 0, that is c is equal to pi. sin n pi 0 होता है, इट मीन c is equal to pi. c की वैल्यू पाई आ रही है. अब अपन चेक करेंगे क्या c is equal to pi जो इंटरवल गिवन था उसमें लाई कर रहा है क्या, बिकॉज c belongs to इंटरवल 5 pi by 4 5 pi by 4. c की वैल्यू कितनी है अपनी, c इज इक्वल टू पाई. c इज इक्वल टू पाई बिलोंग्स टू, ये जो c की वैल्यू पाई आई है क्या ये इस इंटरवल में लाई कर रही है क्या, इस इंटरवल में है क्या, ये पाई बाई 4 है, ये 5 पाई बाई 4 है, इसका मतलब ये इसी में लाई कर रही है. और जब c की वैल्यू इस इंटरवल में लाई कर रही है इसका मतलब ये जो फंक्शन है इसके लिए रोल थ्योरम ट्रू है. Because c is equal to pi belongs to pi by 4 to 5 pi by 4, so Rolle theorem is true for given function. Rolle theorem is true for given functions. तो ऐसे अपन कोई भी फंक्शन गिवन है उसके अंदर अपन चेक करेंगे कि वो जो फंक्शन है वो रोल थ्योरम के लिए ट्रू है या नहीं है. तो बिल्कुल सिंपल मेथड है इसके लिए. सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो भी फंक्शन गिवन है उसको अपन चेक करेंगे कि वो कंटिन्यूस है या नहीं, सेकंड कंडीशन डिफरेंशिएबल है या नहीं है. इसके बाद में थर्ड कंडीशन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये ए है और ये बी है,
तो एफ ऑफ ए यहाँ पे अपन ने चेक किया एफ ऑफ पाई बाई 4, इसकी वैल्यू आ रही है 0। इसके बाद में एफ ऑफ बी इट मीन्स 5 पाई बाई 4, इसकी वैल्यू अपन ने निकाली, इसकी भी 0 आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे अपने पास थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब रोल थ्योरम की तीनों कंडीशन ट्रू हो रही है इस फंक्शन के लिए। जब फर्स्ट 3 कंडीशंस, जब तीनों कंडीशंस ट्रू हैं तो फिर इसके अकॉर्डिंग टू रोल थ्योरम क्या होना चाहिए, इसका मतलब एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो एफ डैश सी, एफ डैश एक्स अपन ने निकाला 2 ई पावर एक्स साइन एक्स, यहाँ से अपन एफ डैश सी निकालेंगे तो क्या आएगा 2 ई पावर सी साइन सी, 2 ई पावर सी साइन सी। ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। अब ये मल्टीप्लिकेशन में है, 2 मल्टीप्लाई ई पावर सी मल्टीप्लाई साइन सी, क्या 2 की वैल्यू 0 के इक्वल हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। ई पावर सी की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि ई की तो वैल्यू होती है फिक्स। इसका मतलब जब ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं, इसका मतलब साइन सी इज इक्वल टू 0 है, बिकॉज 2 ई पावर सी इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज साइन सी इज इक्वल टू 0, दैट इज सी इज इक्वल टू पाई। सी इज इक्वल टू पाई पुट करेंगे अपन, इट मीन्स साइन एन पाई 0 होता है, तो साइन सी इज इक्वल टू 0, इट मीन्स सी इज इक्वल टू पाई। सी इज इक्वल टू पाई के लिए 0 आ रहा है, हालांकि सी इज इक्वल टू अपन 0 पुट करेंगे तो भी 0 आएगा, क्योंकि साइन 0 क्या होता है 0। बट अपने को तो सी की जो भी वैल्यूज आएँ, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि एक ही वैल्यू आएगी, 2 वैल्यूज भी आ सकती हैं, 3 भी आ सकती हैं, बट उन वैल्यूज़ के अंदर से कोई भी वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू इस इंटरवल में आनी चाहिए। तो गिवन इंटरवल के अंदर यदि कोई वैल्यू आ रही है, इसका मतलब वो जो सी की वैल्यू है वो रोल थ्योरम के लिए ट्रू है। तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, पाई, सी इज इक्वल टू पाई इस इंटरवल में लाई कर रहा है, इस इंटरवल में आ रहा है। पाई बाई 4 से लेकर 5 पाई बाई 4 के बीच के अंदर पाई आएगा। तो ये जो सी की वैल्यू है पाई, ये इस इंटरवल में लाई कर रही है, इसका मतलब रोल थ्योरम इज ट्रू फॉर गिवन फंक्शन। ये जो फंक्शन गिवन था इसके लिए रोल थ्योरम ट्रू है, सेटिस्फाई है। तो अपने को चेक करना था कि जो गिवन फंक्शन है इसके लिए रोल थ्योरम ट्रू है या नहीं है। इट मीन्स ये जो फंक्शन गिवन था एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कोस एक्स, इसके लिए रोल थ्योरम क्या है, ट्रू है। तो ऐसे अपन फंक्शन को चेक करेंगे कि वो रोल थ्योरम के लिए ट्रू है या नहीं है। अब ऐसे ही अपन एक क्वेश्चन और करके देखते हैं जो कि लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के लिए चेक करते हैं अपन। चेक द फॉलोइंग फंक्शंस आर ट्रू फॉर लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट ऐसे ही होंगे, सेकंड क्वेश्चन भी अपना ऐसा ही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, चेक द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 3। इस क्वेश्चन को अपने को लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के लिए चेक करना है कि ये जो फंक्शन है वो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के लिए ट्रू है या नहीं है। इट मीन्स लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसको भी अपन चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो वही एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स क्या आएगा, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स का क्या होगा 1 और 1 अपॉन एक्स का क्या होगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये अपना एफ डैश एक्स आ गया। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या थी, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन दोनों के लिए सेम ही थी। जो रोल मीन वैल्यू थ्योरम की फर्स्ट और सेकंड कंडीशन है वही लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की है। तो यहाँ पे अपना जो एफ एक्स है वो x प्लस 1 अपॉन एक्स, इसका मतलब यहाँ पे इसमें वही पोलिनोमियल्स है ये, क्योंकि इसमें भी 2 टर्म्स हैं। तो बिकॉज एफ एक्स इज पोलिनोमियल,
So fx is continuous in 1 3 and differentiable in open interval 1 3। डिफरेंशिएबल है, यहाँ पे अपन ने डिफरेंशिएशन निकाल के देख लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इस इंटरवल में ये डिफरेंशिएबल है। ओके, इसका मतलब जो फंक्शन है वो फर्स्ट और सेकंड दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, बिकॉज एफ एक्स इज सेटिस्फाई बोथ conditions of Lagrange mean value theorem। fx is satisfy both conditions of Lagrange mean value theorem। So a point C lie as f dash c is equal to f of b minus f of a upon b minus a। यही कंडीशन बताई थी मैंने आपको। fx is satisfy both conditions of Lagrange's mean value theorem, so f dash c is equal to f of b minus f of a upon b minus a। Lagrange mean value theorem के लिए यही कंडीशंस थी कि फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या थी, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, और सेकंड कंडीशन क्या थी, एफ इज डिफरेंशिएबल। तो दोनों कंडीशन ट्रू है। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, इसका मतलब एक पॉइंट सी ऐसा लाई करेगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब देखिए यहाँ पे अपना एफ एक्स क्या है, here fx is equal to x plus 1 upon x, so f of a, it means f of 1 is equal to 1 plus 1 upon 1, 1 plus 1 is equal to 2, and f of b, it means 3, that is 1 plus 1 upon 3, so 4 upon 3। f of 1 is 2 and f of 3 is 4 upon 3। ये अपने वैल्यूज निकाली एफ एक्स से, जो कि अपन यहाँ पे यूज में लेंगे। एफ डैश सी, एफ डैश एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सो एफ डैश सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ डैश सी। ये वैल्यूज अपन क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि ये सब वैल्यूज अपन पुट करेंगे इसमें। ओके, सो एफ डैश सी इट मीन सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ बी इट मीन्स एफ ऑफ 3 इज 4 अपॉन 3, एफ ऑफ बी इट मीन्स एफ ऑफ 3 दैट इज 4 अपॉन 3 माइनस एफ ऑफ ए इट मीन्स एफ ऑफ 1, एफ ऑफ, ओके मैं एक बार राइट ही कर देता हूँ, इट मीन्स एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 3 माइनस 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 इज 4 अपॉन 3 माइनस एफ ऑफ 1 इज 2 अपॉन 3 माइनस 1 इज 2, दैट इज सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 1, that is 4 minus 6 upon, okay LCM 4 minus 6, अब 3 LCM हो जाएगा, अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 6, that is minus 1 upon 3, by cross multiply 3c square minus 3 is equal to 3c square minus 3 is equal to minus c square, that is 3c square plus c square is equal to 3,
देयर इम्प्लाइज 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 3, दैट इज c स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4, c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2, c स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4, that is so we check Lagrange mean value theorem by this method. Because C is lie in interval 1, 3. Now we check C lie in interval 1 and 3. Okay, so first we find out f dash x is 1 minus 1 upon x square, that is x square minus 1 upon x square. So f dash c is c square minus 1 upon c square is equal to f of 3. Okay. Yes, this is one mistake. F of 3 is 3 plus 1 upon 3, that is 3 3s are 9, 10 by 3. F of b minus f of a upon b minus, देखिए यहाँ पे f x x plus 1 upon x है, तो f of 1 तो क्या हो जाएगा 2, बट f of 3 तो 3 plus 1 upon 3, so 3 3s are 9 plus 1 10 upon 3. f dash x x square minus 1 upon x square and f dash c c square minus 1 upon c square. Okay, c square minus 1 upon c square, f of 3 is 10 upon 3, f of 3 is 10 upon 3 minus f of 1 is 2. So by taking LCM, then 10 minus 6, 3 is LCM, so 10 minus 6 upon 2 multiply 3, 10 minus 6 is 4 upon 6, that is 2 upon 3. Then by cross multiply 3c square minus 3 is equal to 2c square is equal to 2c square. So 3c square minus 2c square is equal to 3. Okay, 3c square minus 2c square, so c square is equal to 3. Then because c square is equal to 3, so c is equal to square root of 3. C is equal to square root of 3, and square root 3 is belongs to, because c is equal to स्क्वायर रूट 3. वैसे अपन यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों साइन राइट कर सकते हैं, बट अपन इसमें जो प्लस रूट 3 होगा, इट मीन्स सी की 2 वैल्यूज होंगी, रूट 3 और माइनस रूट 3 भी हो सकती है. तो यहाँ पे अपने पास नेगेटिव तो है नहीं इंटरवल में, और पॉजिटिव है, बिकॉज सी इज इक्वल टू रूट 3, सी इज इक्वल टू रूट 3 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 3. देखिए रूट 3 की वैल्यू क्या आएगी, 1.732 आएगी, जो कि इस इंटरवल में लाई कर रही है. तो c इज इक्वल टू रूट 3 बिलोंग्स टू 1 3. सो एफ एक्स इज ट्रू फॉर लैग्रांजेस थ्योरम. तो ऐसे अपन लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम के लिए चेक करेंगे कोई भी फंक्शन गिवन है वो ट्रू है या नहीं है. तो ज़्यादा डिफरेंट मेथड नहीं है, उसमें भी अपन ने रोल मीन वैल्यू थ्योरम में भी अपन ने वही दोनों कंडीशन चेक की थी. तो इसमें भी अपन पहले दोनों कंडीशन चेक करेंगे. सबसे पहली कंडीशन कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, सेकंड कंडीशन डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल के अंदर,
यदि दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो अपने पास एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए होना चाहिए, किसके अकॉर्डिंग, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग। फिर इसमें अपन वैल्यूज पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, सी की वैल्यू निकाल के देखेंगे ये जो सी की वैल्यू है वो इस इंटरवल में है क्या, इसी इंटरवल में लाई कर रही है क्या, इस इंटरवल में लाई कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स इज ट्रू फॉर लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो जो गिवन फंक्शन है वो लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम के लिए सेटिस्फाई है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 7.6 थी। तो बाकी के क्वेश्चंस इन्हीं से रिलेटेड हैं, रोल थ्योरम से और लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम से। तो ये क्वेश्चंस आपको सोल्व करके देखने, इससे पहले आप एग्जाम्पल सोल्व करके देखना। क्वेश्चन सोल्व करोगे, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कॉल करोगे, अदरवाइज व्हाट्सअप कर सकते हो। ओके, थैंक्स।